नमस्ते साथियों। आज हमारे सनातन धर्म व देश पर बहुत बड़ी दुख की घड़ी आई हुई है। हम सबकी प्रिय गौमाता इस समय अपार संकट में है। अब तक लाखों गौवंश काल के मुख में समा चुका है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के आचरण की परीक्षा भी हो रही है। एक और वो लोग हैं जिनके पास एक भी गौवंश नहीं है, पर वो गौमाता को बचाने हेतु हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और एक और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर जिस गौमाता का दूध पिया, उससे पोषण लिया और आज उस पर ज़रा सी मुसीबत आने पर उसे अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे और हम सब मिलकर गौवंश को बचाने हेतु जो बन पड़े वो करें, अन्यथा देसी गौवंश के समाप्त होते ही अपने बच्चों को दूध के नाम पर हमेशा के लिए जहर पिलाने हेतु हमें तैयार रहना चाहिए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पूर्व हम विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहेंगे परम गौभक्त भाई राजपाल भारत जी का, जिन्होंने इस दवा के विषय में हमें अवगत करवाया और अब तक हजारों गौमाताओं के जीवन को इस दवा के माध्यम से वो बचा चुके हैं। ईश्वर व गौ कृपा उन पर सदैव बनी रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन गायों की जिन्हें ईश्वर की कृपा से अभी तक लंपी डिसीज नहीं हुआ है और आगे भी उन्हें ये रोग ना हो, तो उनके बचाव हेतु हम क्या करें। इनके लिए आपको किसी भी होम्योपैथिक दवा की दुकान से सिर्फ एक मेडिसिन वेरियोलिनम 200 लेनी है और इसकी 15 बूंद 3 दिन सुबह सीधे जीभ पर अथवा केले पर डालकर गौवंश को देनी है। बस इतना करने से ही गौवंश इस खतरनाक रोग से बचा रहेगा। इससे सरल चिकित्सा अथवा प्रिकॉशन और कुछ नहीं हो सकता। अब बात करते हैं उन गौवंश की जिन्हें लंपी डिसीज ने अपनी चपेट में ले लिया है। ऐसे गौवंश को 200 पोटेंसी में होम्योपैथी मेडिसिन रस्टॉक्स, मक्सोल व बेलाडोना की 20-20 बूंद 30 मिनट के अंतराल पर सुबह सीधे जीभ पर देना है व इसी प्रकार शाम को जेलिसियम व बेलाडोना की 20-20 बूंद देनी है। शेष यदि किसी गौवंश को एलोपैथी चिकित्सा अथवा वैक्सीन लेने के कारण तकलीफ और बढ़ गई है तो उसके दुष्प्रभाव को कम करने हेतु इनमें एक मेडिसिन थूजा 200 और बढ़ा सकते हैं। इसकी भी 20 बूंद सुबह शाम दोनों समय शेष दवाइयों के साथ ही वही 30 मिनट के अंतराल पर देनी है। थूजा जिन गौवंश के शरीर पर बहुत अधिक गांठें पड़ गई हों उन्हें भी दी जा सकती है। इसके साथ ही पीड़ित गौवंश को एक काढ़ा भी देना है जिसमें 10 पत्ते बरगद के व 10 पत्ते पीपल के लेने हैं। उन्हें 2 लीटर पानी के साथ किसी पीतल अथवा लोहे के पात्र में डालकर धीमी आंच पर उबालें और जब पानी आधा लीटर के करीब रह जाए तब इसे उतार लें व 2 भागों में आधा आधा करके 2 समय में सुबह शाम गौवंश को पिलाएं। सुबह जितना जल्दी पिलाएं उतना अच्छा। जहाँ पर गौवंश को सूजन है उस पे डालने के लिए एक स्प्रे भी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आधा किलो अरंडी के पत्ते, 200 ग्राम पुनर्नवा की जड़, यदि पुनर्नवा की जड़ ना मिले तो अरंडी के पत्ते ही ले सकते हैं। इनको हल्का ओखली में कूट कर 2 लीटर गौमूत्र में उबालें। जब 1 लीटर के करीब शेष रह जाए तब इसमें 250 ml अरंडी का तेल और मिला लें। इसको ठंडा करके बोतल में भर लें व पैरों के चारों ओर जहां सूजन हो वहां दिन के समय इसका स्प्रे करें। काढ़ा व स्प्रे का उपयोग करने से गौवंश को निमोनिया नहीं होगा और सूजन भी शीघ्र ही ठीक होगी। यदि किसी गौवंश को निमोनिया हो भी गया है तो यह उसे भी शीघ्र ही ठीक करने में सहायक है। अभी तक हमने आपको जो भी चिकित्सा बताई है उसके माध्यम से अभी तक हजारों गौवंश का सफल उपचार किया जा चुका है। यह पूरी तरह से प्रामाणिक व तीव्रता के साथ प्रभाव करने वाला उपचार है। चिकित्सा करते समय कुछ विशेष सावधानियां भी रखनी है जिनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है व उनमें कोई गलती ना करें। सबसे बड़ी गलती जो हर जगह की जा रही है वो ये कि गौवंश को नहला दिया जा रहा है। विशेष ध्यान रखें कि गौवंश को नहलाना अथवा गीला नहीं करना है। इसके कारण उनका निमोनिया बिगड़ जाता है और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जा रही है।
है। इसके अतिरिक्त इन दवाओं को धूप में ना रखें, खुली ना छोड़ें व देते समय हाथ में भी ना लगने दें। और जब गाय चारा खा रही हो तो उसके आधे घंटे पहले अथवा बाद तक इसे नहीं देना है। अथवा जब भी आप कोई धुनी अथवा धुआं करते हैं इस समय भी इसको ना दें। इसके अतिरिक्त गौमाता को सादा पानी ना दें, शुद्ध गोबर या चूल्हे की लकड़ी की राख एक मुट्ठी तक पानी में डालकर पिलाएं। इससे उनको कैल्शियम और फास्फोरस की कमी नहीं होगी। किसी भी प्रकार की सहायता अथवा मार्गदर्शन हेतु आप राजपाल भारत जी से स्क्रीन पर दिए नंबर पर निसंकोच संपर्क कर सकते हैं अथवा अब दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। राजपाल जी इन दवाइयों का निःशुल्क वितरण भी कर रहे हैं। आप भारत के किसी भी स्थान से हों, यदि वास्तव में आपको इन दवाइयों की आवश्यकता है तो आप उनसे इन्हें मंगवा सकते हैं। उनके नंबर व दवा की पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। गंभीर से गंभीर केसों में भी इस औषधि से मात्र 5 से 7 दिनों में चमत्कारिक परिणाम मिल रहे हैं। अतः ये आप सभी की जिम्मेदारी है इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों, गौपालकों व गौ सेवकों तक पहुंचाने की। एक भी गौवंश की मृत्यु दवाइयों के अथवा उनकी जानकारी के अभाव के कारण नहीं होनी चाहिए। यह ऐसी विषम परिस्थिति में हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, गौमाता अवश्य ही बचेगी व भारत की इस पवित्र धरा पर उपकारी गौमाता आदि से अनादि तक रहेगी। ईश्वर हम सबको शक्ति दे। जय हिंद, जय गौ माता, वंदे मातरम।